लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार को हराने के लिए विपक्षी दलों ने कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन बनाया है। ये गठबंधन 28 दलों ने मिलकर बनाया और अब खबरें ये भी हैं कि इस गठबंधन में कुछ नई पार्टियां भी शामिल हो सकती हैं। लेकिन यदि गठबंधन को मजबूती से भाजपा का मुकाबला करना है तो इसके लिए शायद ये इतना जरूरी नहीं होना चाहिए कि कितनी पार्टियां गठबंधन का हिस्सा बन रही हैं, बल्कि जरूरी तो ये होना चाहिए कि जल्द से जल्द सभी राज्यों में पार्टियों के बीच सीट शेयरिंग हो जाए, जिससे कि पार्टियों को चुनाव प्रचार के वक्त कोई दिक्कत ना हो। वहीं इसी बीच राहुल गांधी 14 जनवरी से मणिपुर से मुंबई तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालने जा रहे हैं। कांग्रेस ने इस यात्रा में इंडिया गठबंधन के दलों को शामिल होने की अपील की है, लेकिन इस बात के भी पूरे आसार हैं कि यदि कांग्रेस राज्यों में सीट शेयरिंग करने से पहले यात्रा निकालेगी तो यात्रा में विपक्षी दलों के नेताओं के शामिल होने के चांस बहुत कम होंगे। इस बात के संकेत सपा प्रमुख अखिलेश यादव दे ही चुके हैं। अखिलेश कांग्रेस को 10 सीटें देने की बात कह रहे हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि इस मामले में कांग्रेस अखिलेश की बातों पर नाराजगी नहीं जता रही है और इससे ये कहा जा सकता है कि यूपी में सीट शेयरिंग की बात आखिरी चरण में है। वैसे हाल ही में कांग्रेस और सपा के बीच एक बड़ी मीटिंग हुई है। अब 12 जनवरी को एक बार फिर से बड़ी बैठक होने वाली है। संभावना है कि उस बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर बात फाइनल हो जाएगी। तो वहीं खबर ये भी है कि महाराष्ट्र में भी 7 से 8 सीटों को छोड़कर सभी सीटों पर सीट शेयरिंग की बात फाइनल हो चुकी है। वहीं दूसरी ओर पंजाब, दिल्ली में भी कांग्रेस आम आदमी पार्टी में सीट शेयरिंग की बात फाइनल स्टेज में है। यही खबर बिहार से भी सामने आ रही है। एक बात तो साफ समझ में आ रही है और जो संकेत आ रहे हैं और जो बातें राजनीतिक गलियारों में चल रही हैं कि पेंच कुछ सीटों को लेकर ही फंस रहा है और संभावनाएं इस बात की ज़्यादा नजर आ रही हैं कि राहुल सीट शेयरिंग करने के बाद यात्रा निकालेंगे। हालांकि क्या होने जा रहा है इसके लिए कुछ और इंतजार करना होगा। खबर क्या?